भगवान श्री राम भी सबरी को जब नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और जब प्रथम आपकी पूरी हो गई, संत की संगति कर लिए, दीक्षा ले लिए, तो फिर वो 8 भी अपने आप पूरी हो जाएगी। और आज महिलाएं, हमारी माता बहनें प्रथम भक्ति को छोड़ देती है, संत की संगति नहीं करती, दीक्षा नहीं लेती और फिर भक्ति करना शुरू करती है। अगर बिना दीक्षा के, बिना शिक्षा के, बिना गुरु के अगर हम सत्संग सुनते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो सफल नहीं होता। अब बोलिए क्यों नहीं होता? कि गुरु ही हमको बताएगा कि कैसा व्रत किया जाए, गुरु बताएंगे हमको कि कैसा उपवास किया जाए। अब बिना गुरु के उपवास तो हम सोचेंगे कि नमक छोड़ दो, दाल चावल छोड़ दो तो उपवास हो गया। ये बिना गुरु की जो भक्ति करते हैं उनका व्रत कैसे होता है? कहा आज हमारा व्रत है, मेरा भी बड़ा सस्ता महंगा होगा, 60 रुपए किलो से तो कम नहीं होगा। सहजन लीजिए तो वो भी 100 रुपए किलो। अब भगवान लीजिए तो 10 टका का है, 20 टका का, 30 टका का, 40 टका का, 200 रुपया में तो गुसाई घर ही भर जाता है। और 400 रुपया में तो कहिए गुसाई घर से ओवर हो जाएगा। भगवान अपने लिए बनाते तो अलग अलग बेडरूम सबके लिए, सास का अलग, गोतनी का अलग, बेटा बेटी का अलग, बहू का अलग, और भगवान के लिए सारे खानदान को एक ही कमरा में भर देते। झगड़ा होगा कि नहीं? अपने लिए इतने बड़े बड़े रूम, और वहीं पर पार्वती है, वही शंकर, वही गणेश भगवान, वही हनुमान जी भी, वही राम जी भी, वही सीता भी, वही लक्ष्मण को भी लिया है। आदमी सोचता है कि हमने भगवान लेके आ गए। सज्जनों, भगवान संसार में मिलते नहीं, भगवान की प्रतिमा मिलती है, मूर्ति मिलती है, फोटो मिलती है। जैसे अभी रविदास महाराज का क्या लगा है? फोटो, प्रतिमा, मूर्ति कि ये रविदास महाराज है। रविदास महाराज नहीं ना जी कि है? बोलिए तो जरा, है कि मूर्ति है? मूर्ति है ना। ऐसे ही राम का हम मूर्ति लाते हैं, प्रतिमा लाते हैं, फोटो लाते हैं, चित्र लाते हैं। भगवान नहीं होता, भगवान की मूर्ति। अब चित्र को क्यों रखा जाता है? चित्र को रखा जाता है उनके चरित्र को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए, उनके कर्म, उनके धर्म, उनके आचरण, उनकी महानता को स्मरण करने के लिए चित्र को रखा जाता है। आज हम रविदास महाराज जी का चित्र रख के उनके महानता, उनके कर्म, उनके आचरण को याद कर रहे हैं, उनकी जाति को याद नहीं कर रहे, उनके माँ बाप को याद नहीं कर रहे, उनके रूप को याद नहीं कर रहे, उनकी डिग्री को याद नहीं कर रहे हैं, उनके करनी को याद कर रहे थे कि कैसी करनी थी उनका, कि गंगा अम्मा कठोद में प्रकट हो गई। इसलिए रविदास महाराज जी कहे हैं कि मन चंगा तो कठोती में। अगर आपका मन चंगा हो, चंगा मतलब बढ़िया हो, बहुत आदमी का मन चंगा नहीं रहता, बड़ा उदास, बड़ा चिंता में, बड़ा टेंशन में, बड़ी परेशानी में, बड़ी ईर्ष्या में। किसी किसी का मन तो ईर्ष्या में ज्यादा रहता है। किसी की बढ़ोतरी देख लिए, किसी का पद देख लिए, किसी का पैसा देख लिया, किसी का नाम बढ़ रहा है, किसी की जय जयकार हो रही, तो मन मलिन हो गया। और जब मन मलिन हो गया तो मन चंगा होगा जी। मन को चंगा रखिए,
अर्थात मन को पावन पुनीत निर्मल रखिए। मैं कह रही थी कि हम क्या सोचते हैं 10 टका में भगवान मिलते हैं। भगवान नहीं मिलता जी। अच्छा, आपको हम 10 टका देंगे, 20 टका देंगे, 50 या 100 रुपया दे लीजिए, 100 नहीं 500 रुपया देंगे। 500 रुपया आपको देंगे और बोलेंगे चलिए हमारे साथ छत्तीसगढ़, तो चलिएगा।